आप लोगों की BTTH की काफी डिमांड को देखकर हम इसके आगे के पार्ट्स भी लाया करेंगे, लेकिन वो पार्ट्स हम मिस की एनिमी पर लाएंगे। मिस की एनिमी हमारी और आपकी वेबसाइट है जिस पर हम जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो डालते हैं, और हम BTTH एक्स्ट्रा पार्ट सब मिस की एनिमी पर डाल रहे हैं। आप उसे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर लिस्ट वाइज देख सकते हैं। इसके आगे के एपिसोड का नाम BTTH एपिसोड 100 पार्ट 1 है और उसकी लिंक व्हाट्सएप चैनल में दी गई है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको वो कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान जब शॉप के अंदर था तो फी तियान ने उसे पकड़ लिया था और जियान तुरंत उस पर अटैक करने के बहाने से बाहर की तरफ चला गया और उसे भगाने लगा। फी तियान कहता है कि ये सच में एक हेवनली फायर है और अब तुम नहीं बच सकते हो। जियान सोचता है कि आखिर उसने मुझे ढूंढा कैसे। मैं तो इस पूरे समय डीप माउंटेन्स और फॉरेस्ट के बीच ट्रैवल करता रहा और फेंगली पेविलियन के द्वारा मुझे ढूंढ पाना अब असंभव था। उसकी स्ट्रेंथ एटलीस्ट 8 स्टार दौसोंग पर है और उससे लड़ पाना डायरेक्टली मेरे लिए काफी मुश्किल है, इसलिए मुझे यहाँ से भाग ही लेना चाहिए। अब जियान ये सोचते हुए भाग ही रहा था कि तभी फी तियान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि जैसा कि मैंने कहा तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर जियान हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। फी तियान उसे वो स्क्रोल्स मांगता है जो उसने उन एल्डर्स से चुराया है और वो कहता भी है कि वैसे भी तुम उन स्क्रोल्स को प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। जियान कहता है कि अगर मैं तुम्हें वो दे दूं तो तुम मुझे जाने दोगे, जिस पर वो कहता है कि जो तुम्हारी ग्रीन फ्लेम थी वो भी अब मुझे चाहिए। वो एक स्ट्रेंज फायर है जो फायर्स के फ्यूजन से क्रिएट हुई है। मुझे तो सच में पहले पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई टेक्निक होती है जो फायर को मिक्स कर सके। मैं तुम्हारी इस टेक्निक से काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। अगर तुम मुझे वो भी दे दो तो शायद मैं तुम्हें जाने दूंगा। जियान को सोचने लगता है और उसको सोचते हुए देखकर फी तियान कहता है कि अगर तुम अपने अंदर रह रही सोल के सहारे मुझसे लड़ने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि वो सोल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब जियान के सोल रिंग के अंदर से लॉर्ड तियान हाओ बाहर निकलता है और कहता है कि आखिर मेरे सामने तुम्हारी इतनी बोलने की हिम्मत कैसे हुई। फी तियान कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे अंदर की सोल में इतनी सारी स्ट्रेंथ होगी। अपने जीवन काल में तुम जरूर तो सुन पर रहे होंगे, लेकिन अभी तुम सिर्फ एक भटकती हुई आत्मा हो और नो मैटर कि तुम अपने जीवन काल में कितने ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम जियान समझदार लगते हो, इसलिए तुम मुझे वो दे दो जो मैं मांग रहा हूँ और अपनी जान बचा लो। लॉर्ड तियान हाओ हंसते हुए कहता है कि सिर्फ 10 ऑन के 8 स्टार वाला मुझसे पंगा लेने की सोच रहा है। जियान तुम यहाँ से भागो, मैं इसे रोकता हूँ। और फिर वो जियान के कान में चुपके से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे बस तभी तक रोकूंगा जब तक तुम यहाँ से सक्सेसफुली भाग नहीं जाते। तुम्हारी सोल रिंग में मेरा सोल मार्क है जिससे मैं तुम्हारे पास सेकंड में टेलीपोर्ट हो सकता हूँ, इसलिए तुम भागो जल्दी से। अब फी तियान जियान की तरफ जाने लग रहा था, लेकिन तभी लॉर्ड तियान हाओ उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। फी तियान भी अपने ऑरा को निकालता है और कहता है कि उस बच्चे को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लॉर्ड तियान हाओ उसकी पार को देखकर हैरान हो जाता है कि क्योंकि उसकी पार हेवन एंड अर्थ की पार के साथ रेजोनेट कर रही थी। लॉर्ड तियान हाओ और फी तियान के बीच अब फाइट होने लगती है और उनकी इतनी ज्यादा इंटेंसिटी की फाइट से स्पेस टाइम फैब्रिक्स भी फट जा रहा था। वो दोनों तलवारबाजी कर रहे हैं और काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को मारने की। जियान उड़कर बहुत दूर चला गया है और जियान अब भागते भागते सोचता है कि लॉर्ड तियान हाओ तुरंत मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर फी तियान मेरी लोकेशन तक कैसे पहुँच रहा है बार बार। वो तभी उन स्क्रोल्स को निकालता है और समझ आता है कि इन्हीं स्क्रोल्स के अंदर फेंगली पेविलियन ने ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा है। वो तुरंत उन स्क्रोल्स को इधर उधर फेंक देता है। अब तभी लॉर्ड तियान हाओ भी उसके पास आ जाते हैं और लॉर्ड तियान हाओ बुरी तरह पिट कर आए हैं और उनका मुंह भी सूज गया है। जियान भी उनकी हालत को देखकर सब समझ जाता है और लॉर्ड तियान हाओ तुरंत उसकी सोल रिंग में घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ फी तियान अपनी पार से फिर से जियान की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो समझ आता है कि जियान ने वो स्क्रोल्स इधर उधर फेंक दिए हैं। वो हैरान है कि जियान ने इतना बड़ा खजाना ऐसे ही फेंक दिया, लेकिन वो ये भी कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम उन्हें इधर उधर फेंक कर मुझसे बच जाओगे? तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है। वो फिर 3000 थंडर चेंजेस का यूज करता है और अपना एक क्लोन अवतार क्रिएट करता है और अपने इस क्लोन अवतार को कहता है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है,
तुम्हें बस उसे रोके रखना है और फिर तुम्हें अपनी लोकेशन मुझे भेजनी है और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और फिर मैं उसे मार दूंगा। उसका क्लोन अवतार उसकी बात मानते हुए वहाँ चला जाता है। जियान जो यहाँ से भाग रहा है वो सोचता है कि फी तियान जरूर उन स्क्रोल्स को पाने के लिए अब दूसरी डायरेक्शन में चला गया होगा और उसकी ब्रेथ भी मुझे कम होती हुई दिख रही है, यानी वो दूसरी लोकेशन में जा रहा है। और जियान ये सोचकर खुश हो ही रहा था कि तभी फी तियान का अवतार उस पर पीछे से हमला कर देता है और लॉर्ड टियान हाओ बाहर निकलकर फी तियान पर काउंटर अटैक करता है और जियान को बचाता है। फी तियान कहता है कि मैंने कहा था कि तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकते हो। जियान उसको देखकर समझ जाता है और कहता है कि तुमने 3000 थंडर चेंज का यूज किया है लेकिन तुम उन स्क्रोल्स को लेने के लिए नहीं गए, तो तुम्हारी असली बॉडी उन स्क्रोल्स के पीछे गई है और तुम मुझे पकड़ने आए हो। लॉर्ड टियान हाओ कहते हैं कि इसका ऑरा पहले से बहुत ज्यादा वीक है और ये द होंग के 6 स्टार पर जितनी बार जितना हो गया है। फी तियान का क्लोन भी सच में काफी अच्छा है और फी तियान कहता है कि तो तुम्हें 3000 थंडर चेंज के बारे में सब पता चल गया है, अब तो मैं तुम्हें जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। जियान कहता है कि ये हमें रियल फी तियान तक के आने का वेट करेगा, इसलिए हमें यहाँ से भागना चाहिए। लॉर्ड टियान हाओ तुरंत उस पर बिना टाइम वेस्ट किए हमला कर देते हैं, लेकिन ये क्लोन भी काफी ज्यादा ताकतवर होने की वजह से लॉर्ड टियान हाओ पर भारी पड़ रहा था। असल में लॉर्ड टियान हाओ इस क्लोन को आसानी से हरा देते, लेकिन रियल फी तियान से लड़ने की वजह से लॉर्ड टियान हाओ बहुत ज्यादा कमजोर और एग्जॉस्ट हो गए हैं। जियान उनकी सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि आप अपनी बार मुझे दो और हम दोनों मिलकर इसे हराएंगे, तभी ये हार पाएगा। लॉर्ड टियान हाओ तुरंत जियान के शरीर में आते हैं और जियान फ्लेम ड्रैगन्स का यूज करता है और अपने इन सभी फ्लेम्स ड्रैगन्स का यूज करके वो फी तियान पर हमला कर देता है। फी तियान इन सभी ड्रैगन से बचने के लिए शील्ड का यूज करता है, लेकिन जियान की इतनी इंटेंस पावर जो उसकी और लॉर्ड टियान हाओ की मिक्स पावर है उसे फी तियान की शील्ड पिघलने लगती है और फिर फाइनली टूट जाती है और जियान के फायर ड्रैगन्स फी तियान के क्लोन को पूरी तरह बेरहमी से मार देते हैं। क्लोन के इस तरह बेरहमी से मारे जाने की वजह से रियल फी तियान के पेट से भी खून आने लगता है और वो भी घायल हो जाता है। वो समझ आता है कि जियान ने उसके क्लोन को मार दिया है। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियान ने जो क्लोन तबाह किया है उस क्लोन की एशेस हवा में बाहर बिखर गए हैं और जैसे ही जियान एक राख के टुकड़े को पकड़ता है वो उसके दिमाग में चली जाती है और अब जो पहले वो 3000 चेंज बॉडी को नहीं समझ पा रहा था, इससे उसके सामने इसकी पावर्स अनलॉक होने लगती हैं और वो ये अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पाकर खुश हो जाता है और फिर तुरंत यहाँ से भागने लगता है। जियान अब जंगल में है और वो कहता है कि हमने फाइनली उससे अपना पीछा छुड़ा लिया है। फी तियान सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। मुझे लगता है कि सिर्फ फायर सिथ ऑफ डिस्ट्रक्शन से उसे हराया जा सकता है, लेकिन अभी मुझे वो बनानी नहीं आती है और मुझे पहले लॉन्गयन फिस्ट फायर को प्रैक्टिस करना चाहिए। उसे 3000 थंडर चेंजेस को प्रैक्टिस करने के लिए काफी सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। कंडेंस बर्निंग बॉडी की खुद की एक इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस होती है और ये तभी काम आ सकती है जब ये हाईएस्ट लेवल तक प्रैक्टिस की जाए। इसलिए फेंगली पवेलियन में भी कुछ लोग ही हैं जिसे ये वाली टेक्निक आती है। इसमें घुसने के लिए महायान के 3 लेवल भी होने चाहिए और हर एक लेवल में बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। अगर मैं महायान प्रैक्टिस कर सकूं तो उसकी स्ट्रेंथ मेरी मेन बॉडी के इक्वल होगी। फी तियान का वो क्लोन जरूर डेंग टैंग रियलम में होगा, इसलिए हम उसे इतनी आसानी से हरा पाए वरना हमें दिक्कत हो जाती। जियान इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेता है उसके पहले स्टेप की आफ्टर इमेज वही रह जाती है जिसके अंदर उसका सोल इम्प्रिंट भी होता है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जियान डिसाइड करता है कि बेशक उसे 100 बार ये प्रैक्टिस करना पड़े या फिर 1000 बार, लेकिन वो इसमें महारत हासिल करके ही रहेगा। जियान फिर 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और जंगल से होते हुए इस जगह से दूर जाने लगता है। जंगल में भागते हुए उसे एक मॉन्स्टर कोर दिखता है और वो तुरंत उसे हासिल कर लेता है, लेकिन उसके वो लेते ही एक ताकतवर आदमी उसके पीछे पड़ जाता है कि ये मुझे वापस दो। जियान उससे बचने लगता है और उससे फिर दूर निकल जाता है, लेकिन अभी भी उसके आफ्टर इमेज के सोल प्रिंट्स बन रहे थे, यानी उसकी क्लोन टेक्निक अभी कामयाब नहीं हो सकती है। ये अर्थ लेवल फाइटिंग स्किल को प्रैक्टिस करना
इतना भी आसान नहीं है। और फिर वो सोचता है कि तियानमू माउंटेन्स ओपन होने ही वाले होंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। अब वो वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो ताकतवर इंसान अपने बीस पर बैठकर वहाँ आ जाता है और जियान उसको देखकर स्माइल पास करता है कि तुम बहुत जल्दी आ गए इस बार। वो आदमी कहता है कि तुमने मेरे लोगों को हर्ट किया है और मेरा एक मॉन्स्टर कोर भी ले लिया है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। अब तुम इस जंगल से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। वो जियान पर हमला करने लगता है और जियान अपनी 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके बचने लगता है और कहता है कि तो तुम यहाँ के कमांडर हो जो माउंटेन्स को डोमिनेट करता है, यानी तुम यहाँ के राजा हो, तो तुम मुझे मारने में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? आखिर मुझे मारकर तुम्हें क्या हासिल होगा? जियान बहुत आसानी से उसे बच जा रहा है और वो राजा कहता है कि तुम्हें क्या सिर्फ बचना आता है? राजा जियान पर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन उसे कोई पीछे से धक्का दे देता है। वो जियान से कहता है कि क्या तुम इतने कायर हो जो सीक्रेटली मुझ पर हमला कर रहे हो? जियान शॉक हो जाता है कि उसने तो कोई हमला किया ही नहीं, और जब वो राजा के पीछे देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ उसका क्लोन खड़ा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो फाइनली इसमें कामयाब हो गया है। मैं आपको बता दूं कि जो जियान अभी यहाँ वहाँ भाग रहा था, जियान भागते भागते असल में क्लोन बनाने का ट्राई कर रहा था और फाइनली वो इसमें अब कामयाब हो गया है। वो राजा को धन्यवाद करता है कि आपने मेरी इतनी मदद की, अब तुम फिर से इस माउंटेन का राजा बनकर खेल सकते हो और अब मैं चलता हूँ। जियान तुरंत अपने विंग्स को खोलता है और वहाँ से उड़कर जाने लगता है और जैसे ही राजा उसके विंग्स को देखता है तो वो कहता है कि ये तो एम्परर डेमन विंग्स हैं। जियान रुक जाता है और कहता है कि क्या तुम इसको जानते हो? राजा हंसने लगता है और कहता है कि वो क्वान याओ रॉयल फैमिली है। अगर उन्हें पता चला कि तुमने उनके किसी क्लैन के मेंबर की बोन से अपने विंग्स बनाए हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो तुम्हें मार देंगे। अब तो तुम गए बेटा, क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। राजा हंसने लगता है, लेकिन जियान कहता है कि अब तुम मुझे उस क्लैन के बारे में सब बताओ। वो राजा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? तुम मुझे जल्दी से चुराया हुआ वो मॉन्स्टर कोर दो, वरना अब वो अपनी बात इससे पहले कि पूरी करे, जियान तुरंत अपने दोजोंग पपेट को उस पर हमला करने का आदेश दे देता है और उसका दोजोंग पपेट उस राजा को घुटनों पर झुका देता है और अब वो राजा बंदर की तरह बोलना शुरू कर देता है और बताता है कि वॉरक्राफ्ट की दुनिया में स्काई डेमन रॉयल फैमिली फूड चेन में ऊंची पोजीशन पर आती है। उनकी क्लैन के मोस्टली मॉन्स्टर्स लेवल 7 पर हैं और कुछ तो लेवल 8 पर भी हैं। हालांकि उनके क्लैन में बहुत सारे मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं उनका स्टेटस यहाँ बहुत ज्यादा है। वो अपने मेंबर्स के प्रति बहुत वफादार होते हैं और अगर उन्हें पता चलता है कि उनकी किसी मेंबर को किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो वो उसकी पूरी क्लैन को ही तबाह कर देते हैं। और तुमने तो एक मेंबर को मारकर उसके बोन से अपने विंग्स बना लिए हैं, अब तुम्हारा वो क्या हाल करेंगे तुम ये सोच ही सकते हो। जियान समझ आता है कि वो कॉर्प्स जो है वो इसी क्लैन से था और इस कॉर्प्स को रिफाइन करते वक्त जियान के ब्लड ने सप्रेस कर दिया था, लेकिन वो ऐसा कैसे कर पाई थी? क्या जियान की क्लैन भी यही है? वो पूछता है कि क्या इस मॉन्स्टर की क्लैन से भी बड़ी क्लैन कोई है, जिस पर वो कहता है कि इससे बड़ी 2 क्लैन है, जिनमें से पहले का नाम नाइन नीदर एम्परर प्लूटो है और दूसरे का नाम ताइजू एंशिएंट ड्रैगन है। ये दोनों ही क्लैन काफी ज्यादा खतरनाक हैं और खासकर ये ताइजू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ये काफी मिस्टीरियस क्लैन है और ऐसा कहा जाता है कि ये वॉइड के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं, जो इन्हें बहुत अच्छा माउंट बनाती है। और ऐसा कहा जाता है कि ताइजू एंशिएंट ड्रैगन हेवनली डेमन एम्परर क्लैन के मेंबर्स को खाते हैं। जियान सोचने लगता है कि क्या वो वॉइड के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं? क्या जिया ताइजू क्लैन से बिलोंग करती है? क्योंकि जिया की भी कुछ एबिलिटी स्पेस पार वाली हैं। अब राजा उठने की कोशिश करता है, लेकिन जियान अपने एक इशारे पर डेमन पपेट के द्वारा उसे फिर से घुटनों पर ला देता है। जियान उसकी मॉन्स्टर कोर को वापस दे देता है और कहता है कि मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं और मैं आशा करता हूँ कि तुम हमारी इस मीटिंग को सीक्रेट रखोगे, और तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। और फिर वो राजा वहाँ से चला जाता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके आगे के पार्ट्स भी हमने डाल दिए हैं, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ही दी गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको इसके आगे के काफी सारे पार्ट्स वहीं देखने को मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल पर मिस की एनिमी वेबसाइट पर हमने डाले हैं, ताकि यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। एनिमी के साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है।